नमस्कार, टॉप 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात यूक्रेन जंग के और विध्वंसक होने के आसार की। पोलैंड के किस फैसले से भड़क सकता है यह जंग और ब्रिटेन को क्यों मिटाना चाहते हैं पुतिन, जानने के लिए आप देखिए महायुद्ध टॉप 9। नाटो को रूस से लगातार दूसरे दिन सीधी जंग की धमकी मिली। पुतिन के बाद यूएन में रूसी राजनयिक वासिली नेबेंजिया ने कहा कि मिसाइल हमले की इजाजत का मतलब रूस से नाटो की जंग है। ऐसी स्थिति में नेबेंजिया ने रूस के विनाशकारी हमले की आशंका जताई है। नाटो से सीधे जंग लड़ने की रूस की धमकी पर अमेरिका की प्रतिक्रिया आई। व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरेन जेन पियरी ने पुतिन पर खतरनाक बयानबाजी का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा था कि अगर जंग में पश्चिम से मांगी हुई मिसाइल का इस्तेमाल हुआ तो रूस नाटो से जवाब मांगेगा। पुतिन की धमकी के बाद रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन की धमकी पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को अपनी टेरिटरी की सुरक्षा का अधिकार है और उसे जरूरी कदम उठाना चाहिए। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला ब्रिटेन अब रूस के रडार पर है। यूक्रेन जंग के बाद पहली बार रूस के 4 वॉरशिप और सबमरीन उसके बॉर्डर के नजदीक देखे गए। खतरे की आशंका में रॉयल नेवी के HMS आयरन ड्यूक ने उसका पीछा भी किया। ब्रिटिश बॉर्डर के नजदीक रूसी बॉम्बर्स के मूवमेंट से हड़कंप है। LBC न्यूज का दावा है कि रूस के 2 Tu-142 बॉम्बर्स ने ब्रिटिश एयर स्पेस के नजदीक उड़ान भरी। हालांकि ब्रिटेन के 2 टाइफून विमानों ने उन्हें इंटरसेप्ट किया और अपने क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी। ब्रिटेन से बढ़ते टकराव के बीच रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष मेदवेदेव ने उसे बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि अगर रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ तो ब्रिटेन रूसी मिसाइलों की सुनामी से डूब जाएगा। उससे रूस के क्रोध से कोई बचा नहीं पाएगा। नाटो से तनातनी के बीच रूस ने समंदर में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। नेवल ड्रिल ओशन 2024 के तहत पैसिफिक फ्लीट अपनी जंगी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। पहले चरण में दुश्मन मिसाइल को टारगेट कर एयर डिफेंस सिस्टम को परखा गया। अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक रूसी बॉम्बर्स के मूवमेंट से हड़कंप है। रूस के 2 Tu-142 एंटी सबमरीन विमानों को अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में देखा गया। रूसी विमानों का ये मूवमेंट 48 घंटे में दूसरी बार हुआ। हालांकि नोराड ने अपनी सीमा में रूसी घुसपैठ से इनकार किया है। पश्चिम को रूस की चेतावनी के बावजूद पोलैंड ने यूक्रेन को और फाइटर जेट देने का मन बनाया है। पोलैंड के विदेश मंत्री सिकोर्स्की ने दावा किया है कि यूक्रेन को वॉर इक्विपमेंट की नई खेप जल्द मुहैया कराई जाएगी, जिसमें टैंक और इन्फेंट्री व्हीकल के साथ MiG-29 फाइटर जेट्स भी शामिल हैं।